महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ। द्वितीय पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आज आप लोगों को याद दिलवाना चाहता हूँ कि हमने पाठ 1 में पढ़ा है कि वह पढ़ा है हमने कि जो होरा शास्त्र है वो मानव कल्याण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मानव जो कि यह धरती पर सबसे मूल्यवान, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो जीव हैं वो मानव है और उसी के आसपास में या जन कल्याण के लिए इस शास्त्र का प्रयोग किया जाता है। होरा शास्त्र जो कि जो पद्धति से पढ़ेंगे वह है पराशरी, बृहत पराशरी पद्धति। तो हम इससे समझेंगे और यह किस प्रकार जन कल्याण के लिए होगा वो भी हम पढ़ेंगे। जो कि मूल जो स्कंद थे वो 3 स्कंद, ज्योतिष के 3 स्कंद कहे गए हैं। वह है सबसे पहला होरा, द्वितीय गणित और तृतीय संहिता। जो होरा शास्त्र है मानव कल्याण के लिए है, द्वितीय गणित है जो कि गणित भी पढ़ना पड़ेगा होरा शास्त्र को समझने के लिए और किस प्रकार जरूरी है हमने पहले पाठ में चर्चा कर लिया है। तृतीय जो हमारा वो तृतीय संहिता है जो कि चराचर जगत में होने वाली अन्य जो रिलेट करते हैं मानव से उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि कहीं पे किसी क्षेत्र में सूखापन हो जाना या अकाल पड़ जाना या कहीं पे बहुत बड़ा ओलावृष्टि हो जाना या भूकंप का आना या किस प्रकार के महामारी जैसे कि अभी कोरोना आया था या चल रहा है इस प्रकार से, या उससे पहले हैजा या इस तरीके से जो बीमारी है प्रभाव हुआ है किस प्रकार से पढ़ेंगे वो संहिता में पढ़ेंगे। तो आज हम द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ में होरा को समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र में 4 स्तंभ, जो कि 4 स्तंभ कौन से हैं ज्योतिष में होरा को समझ रहे हैं, यानी कि फलित करने के लिए 4 चीज़, मुख्य चीज़ कौन कौन सी चाहिए थे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन कौन से होंगे? पहला है नक्षत्र, दूसरी कौन सी है? राशि। अब फिर देखते हैं, और तीसरा क्या हो गया? ग्रह। चतुर्थ क्या हो गया? भाव। अब नक्षत्र 27 नक्षत्र प्लस 1 नक्षत्र यानी 28 नक्षत्र होते हैं। राशि 12 होते हैं, ग्रह 7 प्लस 2 और भाव भी 12 होते हैं। यहाँ पे नक्षत्र देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 27 और 1 जमा 28 लिखा है। 28 यानी 27 तो मुख्य नक्षत्र 27 है। एक नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र को लिया गया है। इस अभिजीत नक्षत्र का प्रयोग किस प्रकार होता है वो हम बाद में करेंगे। इसका वैसे मुख्यतः जो कैसे निर्माण होता है ये बाद में पढ़ेंगे। और इसका जो मुख्यतः इस्तेमाल प्रयोग में लाया जाता है या मुहूर्तों के लिए लिया जाता है। तो कुल मिला के 28 होते हैं। वैसे हम जो अभी यूज़ में लेके आएंगे वो सिर्फ 27 नक्षत्र का, जो मुख्य 27 नक्षत्र हैं उसका लेंगे। उसके बाद राशि हैं वो 12 हैं और राशि के बाद जो भाव हैं एक एक राशि यानी उसको एक एक भाव मिला है एक एक राशि का, उसी पे भाव निर्माण करता है। 12 भाव हैं, 12 राशि हैं। ग्रह यहाँ पे 7 प्लस 2 लिखा हुआ है, 9 है। यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 हो गए। राहु केतु मिला के 9 ग्रह हो जाते हैं। राहु केतु के बारे में हमने वैसे पहले ही बताया था। राहु केतु को हमने अपने वैदिक ज्योतिष में, जो पराशरी ज्योतिष है ये वैदिक ज्योतिष है, उसमें हमने ग्रह की संज्ञा ली है। वैसे जो विज्ञान भी इसको मानता है क्योंकि बिना इसके वो लोग भी, जो नासा के लोग भी हैं, अगर वो भी कैलकुलेशन करें और ग्रहण के बारे में बताने की कोशिश करें तो वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो भी एक इमेजिनरी पॉइंट या नोड बनाते हैं। हमने भी इसको काल्पनिक ग्रह माना हुआ है। उसके बाद 12 भाव हैं। अब आते हैं, जो प्रश्न आता है ये नक्षत्र होता क्या है? नक्षत्र का अर्थ जिसका क्षय ना हो, यानी नाक्षरति इति नक्षत्र, हमने पहले भी समझा हुआ है, जिसका कभी क्षय ना हो सके। यानी ये नक्षत्र वैसे तारों का समूह है। तो हमने बताया था कि जो हमारे भास्कराचार्य जी ने एक श्लोक में लिखा था, लंका नगरियाम उदयात भानु, जो कि लंका नगर में एक बार विस्फोट हुआ था जिसके कारण जो तारे हैं, कुछ प्रकाश तत्व जो ग्रह बोल सकते हैं, तारे बोल सकते हैं, वो एक दूसरे से जो झुंड में चले गए, वो एक दूसरे के समूह बना के वो एक दूसरे से भ्रमण कर रहे हैं। तो उसी में से जो सबसे समीप का तारा है वो सूर्य है, उसका पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। ये हम लोग सभी जानते हैं। तो हम पृथ्वी पर हैं तो सूर्य को हमने फिक्स माना हुआ है कि सूर्य घूमता नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे सूर्य को भी रोटेट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पृथ्वी पर हैं उस पर उसका प्रभाव पड़ता है और वो धीरे धीरे करके घूमता है। पृथ्वी यदि धीरे धीरे, यानी एक साल में पूरा सूर्य का चक्कर लगाते हैं 365 दिन में, तो धीरे धीरे 1-1 डिग्री घूमते हैं सूर्य का। तो उसी प्रकार को हम पृथ्वी को ना मानते हुए सूर्य को माना हुआ है।
तो सूर्य को भी हमने यहाँ पे ग्रह की संज्ञा दी है, प्लस उसके बाद 6 और ग्रह हैं, और ये आपके राहु केतु मिला के 9 ग्रह हो जाते हैं। अब वापस आते हैं नक्षत्र किसे कहते हैं। नक्षत्र हमने बताया कि तारों के समूह को कहते हैं। जो कुछ तारों का जो झुंड है, समूह है, उसकी एक आकृति बन रही थी, उसका नाम दिया गया। इसके नाम कुछ भी दिया जा सकता था, लेकिन वो किस प्रकार नाम पड़े हम बाद में अभी पढ़ेंगे, समझेंगे उसको। अभी 27 जो कि हमारे ब्रह्मांड में, जबकि हम किसी भी चराचर जगत के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्मांड की बारे में भी जानते हैं, बात करते हैं। उसी प्रकार जब ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप हमें ग्रहों के बारे में भी बात करना पड़ेगा। जब ग्रहों के बारे में बात करते हैं तो हमें नक्षत्र के बारे में भी बात करना पड़ता है। जब नक्षत्र के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्मांड में देखेंगे, ब्रह्मांड को नापने के लिए ऐसा कोई पैमाना तो नहीं है कि हम उसे किलोमीटर में या मील में या करोड़ उसमें नाप सकें, उसका कोई ऐसा संज्ञा नहीं है। उस तो इसलिए वो क्योंकि इतना विशाल में फैला हुआ है, इसलिए उसको हमने अंश में भाग दे दिया है कि वो इतना बड़ा विशाल है कि उसको 30 मतलब कि जो 360 डिग्री में है, यानी हमारे चारों तरफ देखेंगे तो एक मानते हैं कि गोलाकार आवृत्ति है, जिसमें उसका गोलाकार आवृत्ति है जिसमें 360 डिग्री यानी 360 अंश पे उसको बांट दिया गया है। तो 360 अंश को 27 से जब डिवाइड करते हैं, 360 को 27 से जब डिवाइड करते हैं तो 13 डिग्री 20 मिनट आता है। अब देखेंगे कैसे आता है, इसके बारे में जानते हैं। और इसका जो भचक्र है, जो कि ब्रह्मांड का भचक्र है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इतना जान रहे हैं कि नक्षत्र जैसे कि 27 बनाया गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 360 को 27 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा। अब देखेंगे यानी कि 13 डिग्री। अब डिग्री को समझने के लिए यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ, डिग्री, जो 1 डिग्री है वह 60 मिनट का भी होता है। अब समझेंगे, यानी 1 डिग्री यानी 1 अंश भी इसको कह सकते हैं, इसको हम अंश भी कह सकते हैं। और जो 1 अंश है वो 60 मिनट का होता है, और 1 मिनट जिसको कला भी कहते हैं, 60 कला भी कहते हैं। उसके बाद 1 कला इक्वल टू 60 विकला हो जाता है, ये देखेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं ये 9 अंश बचा, ये 9 अंश बचा, तो 9 अंश को हम किस में डिवाइड कर लेंगे, मिनट में, और इसको कन्वर्ट कर देंगे। यानी 1 डिग्री यानी 1 अंश बराबर कितना मिनट हो जाता है, 60, यानी हम इसको 60 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको मिनट में लाने के लिए। तो कितना होता है, 540 आ जाता है। जब 540 आ जाता है हमारे पास देखेंगे तो फिर हम इसको 27 से फिर से डिवाइड करेंगे। तो 27 दुने 54 20, तो यहाँ पे 20 आ गया, तो यहाँ पे 20 मिनट। यानी जो एक नक्षत्र की वैल्यू है, एक नक्षत्र का जो माप है वो कितने अंश में फैला हुआ है पूरे ब्रह्मांड में, वो 13 डिग्री 13 अंश 20 मिनट, वो 20 मिनट तक फैला हुआ है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो नक्षत्र का एक आकार है जिसमें जैसे कि वो सबसे पहला जो नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र में 3 तारों का समूह होता है और उसमें वो अश्व के आकार के, अश्व के मुंह के आकार का बना है। फिर उसके बाद में उसको और डिवाइड करते हैं, उसके चरण हम ये लोग धीरे धीरे करके समझेंगे आगे में। अब नक्षत्र के बारे में हो गया, उसके बाद हम राशि देखते हैं। राशि किसको बोलते हैं, जो राशि क्या है। अब राशि भी क्या है, राशि भी तारों का समूह है, जैसे नक्षत्र समूह है वैसे राशि का समूह है। अब राशि 12 है, नक्षत्र 27 है, तो ये कुछ नक्षत्र मिला के ब्रह्मांड में सिर्फ 12 आकृति बन रही थी। जो नक्षत्रों के समूह है उसमें भी देखा कि बड़े बड़े आकार में और 12 समूह बन रहे थे, जिसका नाम हमने राशि दिया। अब वो कितने कितने डिग्री पे बन रहे थे, वो 30-30 डिग्री पे। जो एक राशि की जो मान है, एक राशि जो है वो 30 डिग्री यानी 30 अंश पे है। एक राशि 30 अंश पे है, तो 12 राशि 360 डिग्री पे, 360 अंश पे हो गया। अब एक राशि पे देख रहे थे जो कि अब यहाँ पे 2.25 नक्षत्र हो जाता है, यानी कि 13, 13, 26 और 4 यानी 2.25 नक्षत्र। 2.25 नक्षत्र का एक राशि होता है। अब जो 12 राशि है, 12 राशि कौन कौन सी होती है, जो है मेष। अब यहाँ पे देखते हैं 12 राशि कौन सी है,
मेष है। मेष का अर्थ भेड़ा। जो पहली आकृति थी 30 डिग्री में, वो देख रहे थे कि वो भेड़ के आकार का है, तो उसे मेष का नाम संज्ञा दिया गया। दूसरा किसका है? वृषभ है, अर्थात बैल के समान जो संज्ञा थी उसकी, यानी वो बैल के आकार का दिखता था। तीसरा मैथुन। इसी प्रकार यानी वो दो, एक युवा एक युवती, दोनों संभोग यानी कि एक मैथुन करते हुए दिख रहे। मैथुन कीड़ा में थे इसलिए इसका नाम मिथुन दे दिया गया। चौथा है कर्क। पांचवा सिंह। कर्क मतलब केकड़ा। पांचवा सिंह जो कि शेर के समान था। छठा कन्या, ये स्त्री के समान दिख रही थी, मतलब कि एक स्त्री के समान वो है, छठा हो गया। फिर यहाँ पे लिखे हैं सातवां कौन सा हो गया? तुला हो गया। तुला मतलब तराजू, वो तराजू के आकार में दिख रहा था। उसके बाद आठवां नमा। वृश्चिक मतलब बिच्छू की तरह। नमा धनु। नमा धनु है। धनु में देखते हैं कि एक अश्व और एक मनुष्य का दो युगलबंदी है और वो एक हाथ में धनुष लेके चल रहे हैं, तो वो धनु उसका नाम दे दिया गया। फिर 10वां जो है वो 10वीं राशि है वो मकर है। मकर अर्थात मगरमच्छ, यानी मगरमच्छ के आकार के समान वो दिख रहा था। फिर 11वां है वो कुंभ है, और 11वां हो गया। 12वां मीन। मीन मतलब मछली के समान आकृति बन रही थी, वो मीन था। और कुंभ जो आपका एक घड़े के आकार में एक युवक युवती जो भी वो अपने कमर पे लेके जा रहे थे, सर पे लेके जा रहे थे, तो वो घड़े के आकार की जो आकृति बन रही थी उसे कुंभ दिया गया। अब इसका फैलाव भी, जो राशि का फैलाव भी ऐसा ही है। देखिए 0 से 30 डिग्री मेष बन जाते हैं, उसके बाद 30 से 60 डिग्री वृषभ बनेंगे, ये मिथुन, ये कर्क। एक्चुअली इनकी वैल्यू नहीं है, माप नहीं है, इनका फैलाव भी उतने दूर तक है, यानी कि जो आकार बन रहे हैं वो उतने दूर तक उनका आकार में समीप में समझते हैं। तो ये राशि बने, तो राशि 12 बने, उनको डिवाइड कर रहे हैं तो 12 बने। उसके बाद ग्रह आते हैं। ग्रह हमने जैसे कि जानते हैं कि सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जो 7 हमारे मुख्य ग्रह हैं। और उसके बाद हमने राहु केतु को भी लिया। फिर मैं बता रहा हूँ राहु केतु को किस लिए लिया, क्योंकि राहु केतु एक इमेजिनरी काल्पनिक ग्रह है, लेकिन हमारे जीव पर, मनुष्य पर, या उस पर जो धरातल पर या धरती पर जो भी चीज़ है उस पर, चाहे जीव हों या निर्जीव हों, उस पर उसका इफेक्ट रहता ही रहता है। तो उसका इफेक्ट किस तरीके से रहता है, जैसे कि ग्रहण के काल में सभी जगह अंधेरा रहता है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, यानी उसको भी इन्फेक्टेड होंगे, या मेटल का निर्माण होना, या किसी भी तत्व का निर्माण होना या ख़त्म होना, डिकम्पोज होना, ये सब कुछ डिपेंड करता है ग्रहों पे ही, 9 के 9 ग्रहों पे। अब उसके बाद भाव आ जाते हैं। जैसे हमारे पास 9 ग्रह हैं, इसके 12 भाव हैं, या बोल सकते हैं 12 राशि के 12 भाव हैं, यानी सभी राशि को एक एक भाव दिया गया। भाव का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? घर है, यानी एक राशि का एक घर है, दूसरी राशि का एक घर है, ऐसे 12 राशि का अपना अपना एक घर है जिसका वो फल दे रहे हैं या फल देते हैं। तो यह 12 राशि के 12 फल हैं। और अब यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, वो किस प्रकार ये भाव में कौन कौन से ग्रह अधिपति रहते हैं या कौन से ग्रह के वो फल देते हैं। तो हमने ये वीडियो में ये जाना कि किस प्रकार जो ज्योतिष के स्तंभ हैं वो 4 स्तंभ हैं। मुख्य 4 स्तंभ कौन से हैं? पहले नक्षत्र हैं, दूसरी राशि है, तीसरी ग्रह है, चौथे भाव हैं। हम 4 स्तंभ को जब हम धीरे धीरे जान जाएंगे तो हम आगे अपनी जो आगे क्लास है उसकी तरफ अग्रसर रहेंगे। उसी प्रकार जो 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र के एक नक्षत्र का 13 डिग्री या 13 अंश 20 मिनट एक की माप है। उसी प्रकार राशियों का जो 12 राशि है, एक राशि का मास 30 अंश है, 30 डिग्री है। उसी प्रकार ग्रह हैं जो 9 हैं और भाव 12 हैं। अगर कुछ चीज़ें आपको इसमें समझ नहीं आए तो आप मेरे को भिन्न भिन्न माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव भी है तो मेरे को बता सकते हैं। तब तक के लिए जय महामाया।